हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। अब क्यों करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में? क्योंकि मार्केट में लगातार वॉलीटिलिटी बनी हुई है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें बहुत से सवाल उमड़ उमड़ के आ रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, कौन सा फंड सेफ है, क्या जिस फंड में हम इन्वेस्टेड अपना अमाउंट कर रहे हैं वहाँ से हमको रिडीम कर लेना चाहिए। अलग अलग प्रकार की नए नए टाइप्स की उनकी क्वेरीज आ रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे फंड्स आपके साथ डिस्कस किए जाएं जो कि सेफ भी हैं। अगर मार्केट वॉलीटाइल होता है तो इन फंड्स में ऐसा क्या है कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मार्केट क्रैश को लेके सारी डिटेल्स आपके साथ वहाँ पे डिस्कस करी थी, क्योंकि मंडे को मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन में गई थी। 600-700 पॉइंट तक वहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी और 1200 पॉइंट तक बैंक निफ्टी ने डाउन लगाया था। इसको रिलेटेड मैंने वहाँ पे इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ वहाँ पे डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने जापानीज़ मार्केट, यूएस मार्केट, सारी चीज़ें वहाँ पे आपके साथ मैंने डिस्कस करी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये मार्केट आखिर ऐसा क्यों कर रही है। वहीं अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे में मार्केट अच्छी चली, पॉजिटिव नोट पर मार्केट क्लोज हुई। तो यहाँ पे इन्वेस्टर बहुत कंफ्यूज हैं, आखिर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से पैसा निकाल लें या फिर इसमें और एवरेज करना चाहिए। तो देखिए, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पे मैंने आपको पहले भी, जो आपने अगर हमारा पहला वीडियो देखा होगा मार्केट क्रैश से रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको एक ही चीज़ कही है कि आप पेशेंस रखिए, हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, क्वालिटी फंड्स में इन्वेस्ट करिए, कभी भी गलत सलत फंड में मत जाइए, कभी भी ऐसे किसी के बताए हुए फंड में मत जाइए। खुद की एनालिसिस करिए, खुद का रिव्यू करिए, उसके बाद ही किसी फंड में इन्वेस्ट करिए। वही चीज़ मैं आज भी आपको दोहराना चाहता हूँ कि खुद के ज्ञान के ऊपर आप भरोसा करिए। मैं आपको जो चीज़ समझाता हूँ उसको आप उसको दोबारा रिव्यू करिए, दोबारा एनालिसिस करिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो इंडेक्स फंड इसलिए हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल है तो हमें कुछ सेफ फंड हमें ऐसे चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े, हमारा पैसा बचा रहा है, रिटर्न भले थोड़ा सा कम हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न अगर एवरेज भी मिलता है कोई परेशानी की बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपके साथ सबसे सेफेस्ट फंड इंडेक्स फंड आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें अगर हम बात करें तो या तो सेंसेक्स के फंड होंगे या फिर निफ्टी 50 के फंड होंगे। सेंसेक्स के फंड होंगे, उसमें टॉप 30 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, और निफ्टी 50 के अगर फंड होंगे तो टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। ये टॉप 30 या फिर टॉप 50 कंपनी वो कंपनीज हैं जिसके ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था एक तरीके से निर्भर करती है। उसमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स इसमें शामिल हैं, जिनके ऊपर अगर हम बात करें तो एक तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जब इन कंपनीज पे, टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज पे निर्भर कर रही है कहीं ना कहीं, तो अगर हम इन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें रिस्क बहुत कम होगा। अगर कहीं पे भी मार्केट डाउन जाती है तो उसको कवर करने का हमारे पास एक अच्छा खासा वहाँ पे चांस होगा, क्योंकि हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आप के पास नॉलेज कम है, तो आप एक अच्छा स्टॉक तो नहीं ढूंढ पाएंगे बहुत जल्दी कि हाँ एक हमने बहुत अच्छा क्वालिटी स्टॉक ढूंढ लिया, उसमें हमने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ना आप उसकी वैल्यूएशन जान पाएंगे। और वहीं पे अगर हम बात कर लें कि म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी के कहने पे किसी भी फंड में उठा के उन्होंने पैसा लगा दिया, फिर या तो उनका पैसा डूब जाता है या फिर रिटर्न कम मिलता है। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है और मार्केट इस तरीके से है जहाँ पे अगर इंडियन विक्स की बात कर लेते हैं तो इंडियन विक्स भी मंडे की अगर हमने बात करी तो 20 से ऊपर चली गई थी, फिर धीरे धीरे ये अपना कूल डाउन हुई। वहीं अगर इंटरनेशनल विक्स की बात कर लेते हैं तो उसमें भी 60 से ऊपर का इंडियन इंटरनेशनल विक्स देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी एक खतरे की घंटी हो जाती है। लेकिन तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ सेफ रह के अपना काम करना है, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बचा के रखना है और रिस्क बहुत कम से कम लेना है। तो इसी प्रोसेस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इंडेक्स फंड, जिसमें नॉलेज की अगर हमारे पास कमी है तो भी अच्छी बात है, तो भी हम यहाँ पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क कम लेना है तो भी इंडेक्स फंड हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं, और कम वॉलीटिलिटी में अच्छे ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास इंडेक्स फंड होता है। तो बढ़ते हैं अपने पहले इंडेक्स फंड की तरफ। जो हमारा आज की लिस्ट का पहला इंडेक्स फंड है वो है टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड 11 साल पहले शुरू हुआ था। 1 जनवरी 2013 से इस फंड की शुरुआत हुई थी। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं फंड साइज की, तो इसका फंड साइज काफ़ी कम देखने को मिलता है, 811 करोड़ का। आप कहेंगे 11 साल में इतना कम फंड साइज? हाँ, फंड साइज यहाँ पे कम है, लेकिन इस फंड को मैंने रखा इसलिए है क्योंकि
एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक एक्सपेंस रेशियो मुझे यहाँ पे लगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कितने दिनों में आपका पैसा ये डबल कर रहा है, तो 3 साल 8 महीने में आपका पैसा ये डबल कर रहा है। एग्जिट लोड 0.25 का है। देखिए इंडेक्स फंड में अगर हम बात करें तो इंडेक्स फंड में हमें रेशियो ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि जिस तरीके से मार्केट वहाँ पे आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगी उसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी रिटर्न आपको प्रोवाइड करते हैं। बेंचमार्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बेंचमार्क जो है वो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इसका बेंचमार्क हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स फंड है ऑब्वियसली कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर एसआईपी अमाउंट 500 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं और लमसम में 5000 से लमसम आप शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 साल में 27.64, 3 साल में 16.91 और 5 साल में 18.51 के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। एक एवरेज रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न हम इससे एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी समझेंगे रोलिंग रिटर्न को जानने के बाद, क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल होती है और डाउन ट्रेंड चलता है तब हमें रिटर्न कितना फंड ये प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से हम इसका रोलिंग रिटर्न भी जानेंगे। बात अगर हम कैटेगरी एवरेज के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर 39.65, 3 साल में 18.75 और 5 साल में 19.67 का कैटेगरी एवरेज है। मतलब इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन इंडेक्स फंड है तो सेफ तो यहाँ पे आपको मिलेगा ही। साथ ही जान लेते हैं रोलिंग रिटर्न को भी एक बार। रोलिंग रिटर्न को अगर हम समझें तो रोलिंग रिटर्न का जो डेटा है वो 1 साल में 18%, 2 साल में 17%, 3 साल में 16% और वहीं अगर हम 5 साल की बात कर लेते हैं तो 14% के आसपास का रिटर्न रोलिंग रिटर्न यहाँ पे देखा जा रहा है। अब ये रोलिंग रिटर्न अच्छा है बुरा है, तो देखिए ऐसा है रोलिंग रिटर्न हम इसको अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज रिटर्न एक है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में तो आप 15% का रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रिटर्न जो मैं आपके यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, तब का रिटर्न है, जो कि एक एवरेज रिटर्न ठीक हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पे एसेट एलोकेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी में देखने को मिलता है, और सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में 33.16%, एनर्जी में 14.65%, टेक्नोलॉजी में 12.43%, ऑटोमोबाइल में 8%, कस्टमर स्टेबल्स में 7.74%, अदर्स में 24% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। और देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें इसलिए ज़्यादा यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि निफ्टी 50 है तो ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनीज होंगी, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे संतुष्टि के लिए हम आपके साथ यहाँ डिस्कस कर देते हैं। तो जाइंट कैप में आपका 79% का पैसा आसपास लगभग 80% का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। लार्ज कैप में 10% का, मिड कैप में 10.33% का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। स्मॉल कैप में कोई पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी ज़्यादा ब्रॉड होगी रिटर्न में जरूर आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक एवरेज रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपका पैसा उतना कम रिस्क में रहेगा। कौन इसको मैनेज कर रहा है, तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कपिल मेनन इसको मैनेज कर रहे हैं, जो यहाँ पे टाटा म्यूचुअल फंड में 2006 से इन्होंने अपनी वर्क स्टार्ट किया है। ये था हमारा आज का पहला फंड जिसमें टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट फंड है वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड 11 साल पहले शुरू हुआ था और 1 जनवरी 2013 से ये फंड भी शुरू हुआ है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो 0 एग्जिट लोड लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.10 का देखने को मिलता है। फंड साइज इसका 1348 करोड़ का है। लास्ट डबल इसने 3 साल 8 महीने में किया है। कोई लॉक इन पीरियड यहाँ पे भी नहीं है और बेंचमार्क सेम है। अब एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे जो हमारा पहला फंड था उससे कम है, अच्छी बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हमें मिल जाता है। फंड साइज जो है जो हमारे पास पहला फंड था उसमें 811 करोड़, यहाँ पे 1348 करोड़, यहाँ पे फंड साइज बढ़ा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। बाकी चीज़ें सेम है। एग्जिट नोट यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 लग रहा है, वहाँ पे 0.25 लग रहा था। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आगे देखते हैं और कितने पॉइंट इसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। CAGR की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 27.77% और 3 साल में 17.1%, 5 साल में 18.76%। दोनों फंड लगभग सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं और कैटेगरी एवरेज में आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो दोनों फंड लगभग सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं। 1 साल में बंधन निफ्टी 50 जो है आपको 17%, 2 साल में 16% और 3 साल में 13% और 5 साल में यहाँ पे
12% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो 5 साल में रिटर्न उस फंड से थोड़ा सा कम है। ओवरऑल रिटर्न अगर हम बात करें तो वो फंड ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है रोलिंग रिटर्न वाइज, यानी डाउन साइड प्रोटेक्शन उसकी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है इस फंड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये वॉलीटाइल है फंड तो वहाँ पे रिटर्न इससे थोड़ा सा कम उस फंड से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। एक बार इन फंड के रैंक की भी बात कर लेते हैं तो वहाँ पे अगर हम देखें तो बंधन निफ्टी 50 सबसे लास्ट में यहाँ पे नंबर 6 पे देखने को मिलता है। और रिटर्न वाइज भी अगर हम देखें तो बाकी जो फंड हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एसेट एलोकेशन की एक बार बात कर लेते हैं तो इक्विटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है। सेक्टर एलोकेशन की बात कर ली जाती है तो फाइनेंशियल में 33%, एनर्जी में 14.61, टेक्नोलॉजी में 12.46, ऑटोमोबाइल में 8%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 7% और अदर्स में 23.96% का यहाँ पैसा इन्वेस्टेड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑब्वियसली लार्ज कैप जाइंट कैप में है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर जाइंट कैप में 80% के आसपास का देखा गया है, क्योंकि दोनों फंड का लगभग जो एलोकेशन है वो सेम होगी, क्योंकि निफ्टी 50 के फंड हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चन ना बचे, इस वजह से मैंने ये चीज़ें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जान लेते हैं किन किन कंपनीज में फंड इन्वेस्टेड है वो भी जान लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सन फार्मा इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील, टाइटन कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, ऑयल नेचुरल्स, बजाज ऑटो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ये इस कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी निफ्टी 50 की कंपनीज हैं। कौन इसको, अगर हम मैनेज की बात कर रहे हैं, कौन इसको मैनेज कर रहा है तो इसको नेमिस से उसको मैनेज कर रहे हैं, जो कि इससे पहले बंधन म्यूचुअल फंड से पहले IDFC म्यूचुअल फंड में वर्क करते थे और निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट में वर्क करते थे। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट में भी इन्होंने वर्क किया है। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस ही ये यहाँ पे मैनेजर हो जाते हैं इस फंड को मैनेज करने के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं, इसकी वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके कुछ रेशियोज़ की। यहाँ पे अगर हम बात करें बीटा की तो बीटा 0.99 और शार्प रेशियो की अगर हम बात कर लेते हैं 0.90 का देखने को मिलता है, जो कि अच्छा नहीं है। जैसा मैंने आपको ऊपर भी एक चीज़ बताई कि जो रोलिंग रिटर्न है वो पहले वाले फंड से जो है अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे रोलिंग रिटर्न इस फंड का अच्छा नहीं देखने को मिलता है। यही कारण है कि मैंने यहाँ पे आपके साथ 2 फंड डिस्कस करे, जिसमें से जो फंड अगर आपको अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा, लेकिन बाकी डेटा सारी आपके पास चीज़ें अच्छी हैं। दोनों फंड मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, दोनों फंड के डेटा आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। किस में क्या नेगेटिव पॉइंट है, किस में क्या पॉजिटिव पॉइंट है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब आपका यहाँ पे क्या काम बनता है, आप दोनों फंड्स को दोबारा देखिए, दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोनों में से इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको कौन सा फंड ज़्यादा बेटर लगता है, दोनों निफ्टी 50 के फंड हैं, किसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जिसमें भी आपको लगता है उसमें SIP आप शुरू कर सकते हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक यहाँ पे ये बन सकता है। जानकारी कैसी लगी है, एनालिसिस कैसी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।